ये तो वो वाला हिसाब हो गया, कहीं पर निगाहें, कहीं पर इशारा। ये आपके इरादे हैं क्या? तो इजराइल के बाद भारतीय कामगारों के लिए ताइवान ने दिल खोलने के साथ अपने देश के दरवाजे भी खोल दिए और खबर है कि भारत और ताइवान के बीच एक समझौता हुआ है। इंडिया जो है वो एक, आपको पता है, बहुत बड़ी मार्केट है। हर मुल्क चाहता है कि उसके ताल्लुकात जो हैं वो इंडिया के साथ अच्छे हों, क्योंकि उसकी मार्केट में इतना पोटेंशियल है जितना कि आप बाकी 3-4 मुल्कों को मिला के उनके साथ अपनी डील बनाते हैं, वो एक डील अगर आपको इंडिया में मिल जाए तो आपका फायदा यकमुश्त हो जाता है। तो ताइवान ने कहा है कि एक MOU साइन किया है जिसके अंतर्गत वो कह रहा है इंडियन वर्कर्स की उसको आवश्यकता है। ताइवान 1 लाख इंडियन वर्कर्स को हायर करना चाह रहा है। पहले दिन से अपने बिजनेस को बढ़ाने की सोची। पाकिस्तान ने सिर्फ बिजनेस ही नहीं बढ़ाया, लेकिन इंडियन स्टॉक मार्केट्स ने गेन किया। कहीं ना कहीं हमें दिखता है कि चाइना के स्टॉक मार्केट से पैसा निकल के इंडियन स्टॉक मार्केट्स में आ रहा है। हमारे लिए रिलीजन हमेशा पर्सनल इशू है। पाकिस्तान के लिए रिलीजन एक फॉरेन पॉलिसी का पार्ट है। और इसके साथ साथ जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन कहती है कि इंडिया इज द बिगेस्ट पार्टनर इन साउथ एशिया। इंडिया से नफरत इसलिए नहीं करते कि इंडिया पड़ोसी है ना, आप इंडिया से नफरत इसलिए करते हैं क्योंकि इंडिया हिंदू कंट्री है। तो चाइना साजिश करता रह गया। उसने काफी प्रयास किया भारत और ताइवान के बीच में डिवाइड क्रिएट करे, क्योंकि उसको बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है कि इंडिया और ताइवान के बीच में रिश्ते घनिष्ठ हो। इंडिया के साउथ से होकर दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेड रूट निकलता है। बिल्कुल ऐसा। चाइना से जो भी मैरीटाइम ट्रेड रूट यूरोप तक जाएगा। तो ये मोमेंट पागल हो जाता है। चाइना की 2/3 प्रॉपर्टी जो डेवलपर्स हैं वो डिफॉल्ट कर चुके हैं। लेकिन अब देखिए दुनिया भारतीय वर्कर्स का लोहा मान रही है। ये सब अगर आप देखें तो पिछले कुछ सालों में बदलाव आया है। यही कहा जाता था कि हमारे वर्कर्स अनस्किल्ड हैं, ये काम नहीं कर सकते, लेकिन अब देखिए दुनिया भारतीय वर्कर्स का लोहा मान रही है। ये सब अगर आप देखें तो पिछले कुछ सालों में बदलाव आया है जो अब हमें दिख रहा है। तो इसी में अगर आप देखें तो ताइवान ने कहा है कि एक MOU साइन किया है जिसके अंतर्गत वो कह रहा है इंडियन वर्कर्स की उसको आवश्यकता है। इंडिया की सबसे बड़ी खास बात यह है कि लक्षद्वीप के पास, मतलब इंडिया के साउथ से होकर दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेड रूट निकलता है। बिल्कुल ऐसा। चाइना से जो भी मैरीटाइम ट्रेड रूट यूरोप तक जाएगा, वो मैक्सिमम ट्रेड 80-85-90% जो ट्रेड है वो इस जगह से होकर, हमारे इस एरिया से होकर जा रहा है। और जिस तरीके से जियोपॉलिटिकल सिनेरियो चेंज हो रही है, जियोपॉलिटिक्स को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, 2 शब्दों में फर्क है। हमारा मानना है कि हम वहां सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, आप मानते हैं कि उसे कंट्रोल कर रहे हैं। कंट्रोल करने का दूसरा तरीका यह होता है, जो आप अगर चाइना के अंदर जाकर देखें, साउथ चाइना सी का एक मामला उठाएंगे तो आपको पता लगेगा, उसे कहते हैं कंट्रोल करना, जिसमें पैलेस्टीनियन जो शिप्स हैं, जो पैलेस्टीनियन फिश बोट्स हैं, उनको टक्कर मार के, लिटरली चाइनीज नेवल शिप टक्कर मार के भगाता है, डुबो देता है। कभी उसके ऊपर वाटर प्रेशर की जो कैनन्स हैं वो चला देता है, कभी उन पे फायर करता है, कभी लेजर बीम्स छोड़ता है। चाहे पैलेस्टीन फिलीपींस हो गया, चाहे वो इंडोनेशिया हो गया, चाहे वियतनाम हो गया, यहां ये होता है कंट्रोल करना, जिसके और दादागिरी दिखाना, जिसमें किसी की भी वेसल हो, अपने अलावा किसी भी वेसल को वहां घुसने ना देना और पूरा कब्जा करके बैठ जाना। तो हमने पहले दिन से अपने बिजनेस को बढ़ाने की सोची। पाकिस्तान ने सिर्फ बिजनेस ही नहीं बढ़ाया। हमारे लिए रिलीजन हमेशा पर्सनल इशू है। पाकिस्तान के लिए रिलीजन एक फॉरेन पॉलिसी का पार्ट है। सही। इंडिया से नफरत इसलिए नहीं करते कि इंडिया पड़ोसी है ना, आप इंडिया से नफरत इसलिए करते हैं क्योंकि इंडिया हिंदू कंट्री है। और हो सकता है आपकी गली गली में पढ़ाया जाता हो, गजवाए हिंद करना है और हिंदुस्तान के मुसलमान को बचाना है। अच्छा, मजे की बात, आपकी वही पॉलिसी एग्जैक्टली ये इस्लाम की फॉरेन पॉलिसी जो है ईरान के साथ जाके फेल हो जाती है, क्योंकि वहां पर इस्लाम नहीं, वहां शिया और सुन्नी का मामला आ जाता है। वही फॉरेन पॉलिसी रिलीजन वाली तालिबान में बिल्कुल ही फेल हो जाती है, क्योंकि यहां आप डिसाइड ही नहीं कर पा रहे कि यार इस्लाम के नाम पे चलाएं कैसे, क्योंकि वो कहते हैं हम तुमसे बड़े मुसलमान हैं। क्योंकि वहां तो औरतों को, हम बच्चों को, औरतों को हम बुर्के में रखते हैं, तुम तो रखते भी नहीं। हम ये करते तुम रखते भी नहीं। 100% सही बात की। एक सेकंड मैं जो कहूंगा,
कि फॉरेन पॉलिसी का पार्ट हमने रिलीजन को कभी नहीं बनाया, और वो आज भी रिलीजन का पार्ट नहीं है। लोगों को लगता है कि रिलीजन है, नहीं, दिस इज नॉट रिलीजन, दिस इज कल्चर, और कल्चरल डोमिनेंस है जो अरब कंट्रीज एक्सेप्ट कर रहे हैं, हम दे रहे हैं, कोई बात नहीं। यस डॉक्टर साहब, थोड़ा सा शुरू करते हैं यूएस और इंडिया से। बिगेस्ट पार्टनर वो कहते हैं कि साउथ एशिया में है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि लास्ट कुछ सालों में हमने बड़ी सारी चीज़ें देखी, I2U2 देखा, इसके अलावा जॉइंट एक्सरसाइजेस देखी, डिफेंस से रिलेटेड ऐसी चीज़ें जो नॉर्मली अमेरिका ट्रांसफर नहीं करता, उसकी बात हुई। लेकिन ये बात कहने की वाकई उनको ज़रूरत है कि वो ये बताएं कि हम बड़े इंपॉर्टेंट पार्टनर है। अभी कुछ दिन पहले मैंने कि हेली को सुन रहा था, उनकी स्टेटमेंट पढ़ रहा था कि इंडिया आज भी रशिया के ज्यादा करीब है, ज्यादा ट्रस्ट करता है इंस्टेड ऑफ यूएस। इंस्टेड ऑफ व्हाट? यूएस। हाँ, नहीं देखिए, जहां तक बात ये जिस कंटेक्स्ट में बातचीत की गई है फकर भाई, वो कॉन्टेक्स्ट है क्लाइमेट चेंज और जो सेमीकंडक्टर सप्लाई एंड चेन की बात चल रही है, और उन्होंने कहा कि साउथ एशिया में इंडिया हमारा सबसे बड़ा पार्टनर है। आप अगर देखेंगे तो फकर भाई, यूएस के जो टॉप 5 इंपोर्टर हैं और जो टॉप 5 एक्सपोर्टर हैं, उसमें हम कहीं भी एज सच ना तो हम यूएस से उतना सामान खरीदते हैं, ना तो हम यूएस से उतना सामान बेचते हैं। तो टॉप 4 आपके जो टॉप 5, अगर आप यूएस को जो लोग सामान खरीदते हैं, जो उसमें से आप देखेंगे 2.1 ट्रिलियन डॉलर का सामान उन्होंने 2.1 ट्रिलियन डॉलर का सामान उनसे खरीदा गया, ट्रिलियन डॉलर का, ठीक है। और वो जो उसमें से मेजर थे वो थे कनाडा, जिसने करीब 356 बिलियन डॉलर का सामान उनसे खरीदा। मैक्सिको ने 324 बिलियन का सामान खरीदा डॉलर का। चाइना 150 बिलियन डॉलर का। जापान 80.2 बिलियन डॉलर का। यूनाइटेड किंगडम 76.2 बिलियन डॉलर का। यूएस से यूरोपियन यूनियन ने टोटल 350.8 बिलियन डॉलर का वो सामान खरीदा गया। यूएस का जो इंपोर्ट था वो अराउंड वो टोटल 3.2 ट्रिलियन डॉलर का था। यानी यूएस में भी एक्सपोर्ट्स से जो उनका एक्सपोर्ट है वो कम है और इंपोर्ट उनका ज्यादा है। यानी कि 2.1 ट्रिलियन डॉलर का वो सामान एक्सपोर्ट करते हैं और 3.2 ट्रिलियन डॉलर का सामान वो इंपोर्ट करते हैं। और उनके जो सबसे ज्यादा इंपोर्टर है, जो सबसे बिगेस्ट इंपोर्टर है जिससे यूएस इंपोर्ट करता है, वो चाइना है। फिर उसके बाद मैक्सिको है। चाइना उनको 536 बिलियन डॉलर, 550 बिलियन डॉलर का एक साल में चाइना माल बेचता है अमेरिका को, सोचिए आप। और मैक्सिको जो है वो 450 बिलियन डॉलर का सामान बेच रहा है। कनाडा 450 बिलियन डॉलर का। जापान उनको 150 बिलियन डॉलर का। जर्मनी उनको 150 बिलियन डॉलर का। और जो यूरोपियन यूनियन है वो भी उनको करीब 550 बिलियन डॉलर का सामान बेच रहा है। तो अभी तो हम कहीं भी नहीं है, क्योंकि अगर आप देखें कि यूएस का जो एक्सपोर्ट इंडिया के लिए अगर है तो वो बहुत ज्यादा नहीं होगा मेरे ख्याल से। 73 बिलियन डॉलर है, ठीक है ना। इंडिया एक्सपोर्ट्स जो था वो आप देख लें 73 बिलियन डॉलर का हमने उनको बेचा था। और उन्होंने 13 डॉलर के करीब हमने उनसे खरीदा। तो वी आर नॉट मैच। जो मेरे सामने अगर आप बोलेंगे तो मैं यूनाइटेड स्टेट की जो वेबसाइट है गवर्नमेंट की, उनकी वेबसाइट, उसमें लिख रहे हैं यूएस गुड्स एंड सर्विसेज ट्रेड विद इंडिया टोटल एस्टिमेट 192 बिलियन डॉलर। 2022 में टोटल जो हमारा बिजनेस हुआ यूएस के साथ वो 192 बिलियन डॉलर का था। 192 बिलियन डॉलर एक्सपेसिटी, यानी यूएस सबसे ज्यादा खरीदता है और हमको बेचता कम है। ये जान के मुझे बड़ी जिसे कह लीजिए अचंभा हुआ मुझे कि वी आर सेलिंग मोर टू यूएस देन टू एनी अदर कंट्री। बट खैर, ये जो उनका क्लाइमेट चेंज और सेमीकंडक्टर वाले कॉन्टेक्स्ट में ये जो उनका स्टेटमेंट आया है, इसमें यूएस कह रहा है कि वी आर प्लानिंग टू इन्वेस्ट, ताकि इंडिया में जो क्लाइमेट चेंज को कम्बैट करने के लिए जो एसेंशियल टेक्नोलॉजिकल नो हाउ है वो मिले। और उसको वो ICET के नाम से वो उसको बोल रहे हैं। तो दिस इज द आइडिया एंड इट्स अ गुड थिंग कि हम उनके लार्जेस्ट
जय हिंद दोस्तों, जैसा आपने वीडियो में देखा कि इंडिया और ताइवान के बीच में एक एमओयू साइन हुआ है, जिसके तहत इंडियंस को अब ताइवान में काफी ज्यादा जॉब मिलेगी, जिसे देख करके पाकिस्तानी मीडिया काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया। वहीं चाइना को भी काफी तगड़ी मिर्ची लगी है, क्योंकि आपको मालूम होगा चाइना हमेशा ताइवान को अपना पार्ट मानता है और ताइवान एक वन चाइना पॉलिसी से ताइवान को काफी ज्यादा परेशान करता है। वहीं दूसरी तरफ इंडिया ताइवान का काफी ज्यादा सपोर्ट करता है और चाइना के विस्तारवादी नीति को विरोध करता है, जिस वजह से चाइना को काफी ज्यादा मिर्ची लगी है। क्योंकि एक तरफ जहां पे भारतीय वर्कर ताइवान में जाएंगे और ताइवान के डेवलपमेंट में काम करेंगे, वहीं दूसरी तरफ चाइना को यह देख करके काफी ज्यादा जलन हो रही है। क्योंकि एक तरफ जहां पे इंडिया और ताइवान के बीच में फ्रेंडशिप के साथ साथ इंडिया और ताइवान के वर्कर एक साथ काम करेंगे, जिस वजह से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी होने का चांस रहेगा, जिसे देख करके चाइना को और ज्यादा मिर्ची लगी है। आपको बता दें, ताइवान ने अभी कुछ दिनों पहले इंडिया में सेमीकंडक्टर फैक्ट्री लगाई और धीरे धीरे इंडिया में काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जिससे चाइना काफी ज्यादा परेशान। वहीं इंडियन नेवी भी अभी हाल ही कुछ दिनों पहले ताइवान में गई थी ताइवान आर्मी को ट्रेन करने, और अब इंडियन वर्कर को ताइवान में जाता देख चाइना की काफी ज्यादा नींदें उड़ी हुई है और चाइना काफी ज्यादा हैरान परेशान चल रहा है। वहीं पाकिस्तान के तो होश उड़े हुए हैं। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताओ और ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।